प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई लहंगे के जादू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बीमापुर नाम के गांव में सोनिया और रागिनी दो सहेलियां रहा करती थीं। दोनों बचपन की दोस्त थीं, इकट्ठे खेल कूद कर बड़ी हुई थीं। कुछ दिन पहले की बात है, उनकी मैट्रिक क्लियर हुई थी और वो 11th क्लास में हो गई थी। लेकिन दोनों की दोस्ती अभी भी बहुत गहरी थी। सोनिया बहुत ज़्यादा गरीब थी, उसके पास ज़रूरतों के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी दोस्त की मदद करने से कभी भी नहीं भागती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, क्लास में रागिनी अपना होमवर्क करना भूल गई थी और टीचर होमवर्क ना करने वाले स्टूडेंट की पिटाई कर रही थी। इस बात से रागिनी को बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसकी भी पिटाई ना हो जाए। वो डर के मारे कांप रही थी। सोनिया ने जब रागिनी को इस तरह देखा तो सोनिया से देखा नहीं गया। उसने अपना किया हुआ होमवर्क रागिनी को दे दिया। तभी वहाँ टीचर आई और कहा, सोनिया जरा तुम अपना होमवर्क दिखाओ मुझे। टीचर, वो दरअसल मैं होमवर्क लाना भूल गई हूँ। चलो फिर आ जाओ पिटाई खाने के लिए। उसके बाद सोनिया ने रागिनी को अपना होमवर्क देकर खुद पिटाई खा लेती है। स्कूल में रागिनी अच्छा खाना लिया करती थी, जबकि सोनिया जिसके माली हालत की वजह से अच्छा खाना नहीं ला पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और सोनिया की बर्थडे आती है। सोनिया बहुत गरीब घराने की थी, इसलिए उसके पास पहनने के लिए कुछ खास कपड़े भी नहीं थे। इसीलिए उसकी दोस्त रागिनी ने उसे बहुत सुंदर लहंगा गिफ्ट करने का सोचा। क्यों ना मैं अपनी सहेली सोनिया को एक बहुत सुंदर लहंगा गिफ्ट करूं, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश भी होगी। उसके बाद रागिनी ने कुछ पैसे जमा किए और उन पैसों को लेकर मार्केट गई, क्योंकि रागिनी ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई थी, इसलिए वो बड़ी मार्केट से लहंगा नहीं खरीद पाई। रागिनी ने बहुत सारी दुकानों से पता किया, लेकिन हर जगह लहंगा बहुत ही ज़्यादा महंगा था। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगा था कि मैं इन पैसों से लहंगा खरीद लूंगी, लेकिन यहाँ तो सारे लहंगे बहुत महंगे हैं। लगता है मैं सोनिया को लहंगा गिफ्ट कर ही नहीं पाऊंगी। रागिनी अभी ये सोच ही रही थी कि उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है जिसके ऊपर जादुई क्लॉथ शॉप लिखा हुआ था। अरे वाह, इस दुकान से पता करती हूँ। उसके बाद रागिनी उस दुकान में जाती है। उसे उस दुकान में एक बहुत ही सुंदर लहंगा दिखाई दिया। अंकल, ये पिंक वाला लहंगा कितने का है? वैसे तो इस लहंगे की कीमत 2000 है, लेकिन ये जादुई होने की वजह से इसकी कीमत 5000 है। लहंगे की कीमत सुनकर रागिनी उदास सी हो जाती है। तभी दुकान वाला कहता है, अरे तुम उदास क्यों हो गई? वो दरअसल बात ये है कि मेरी सहेली सोनिया के लिए मैंने लहंगा खरीदना है, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैंने बहुत सारी शॉप से पता किया, सभी लहंगे बहुत महंगे थे। अरे तुम उदास मत हो, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने ही देकर तुम ये लहंगा अपनी दोस्त के लिए ले जाओ। दुकान वाले की बात सुनकर रागिनी बहुत खुश होती है और वो सोनिया के लिए वो लहंगा खरीद लेती है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये कोई आम लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। चलो खैर, जिसके पास भी जाएगा उसकी तो मौजे हैं मौजे। लहंगा जादुई है, इसका पता रागिनी को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुकान वाले की बातों पर
इतना गौर नहीं किया। रागिनी लहंगा लेकर आती है और सोनिया की बर्थडे के लिए छोटा सा प्लान करती है। सोनिया इस सब से बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी रागिनी सोनिया को गिफ्ट के तौर पर वो लहंगा भी देती है। फिर सोनिया लहंगा देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी की वजह से उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई नेकी का काम किया था जो मुझे तुझ जैसी दोस्त मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी दोस्त रागिनी। चल अब बस भी कर, मुझे भी रोना आ जाएगा। चल आजा, अब केक काटते हैं। सोनिया केक काटती है और खुश खुश वो लहंगा पहन लेती है। सोनिया पर वो लहंगा बहुत ही कमाल का लग रहा था। उसके बाद वो अपनी सहेली का धन्यवाद करके अपने घर चली जाती है। सोनिया को इतने प्यारे लहंगे में देखकर उसकी माँ उसे कहती हैं, अरे सोनिया, ये इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लाई है तू? माँ, आपको पता है ये मेरे लिए मेरी सबसे प्यारी सहेली रागिनी ने खरीदा और मुझे बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर दिया है। देखिए इतना सुंदर है ना माँ? हाँ सोनिया, ये तो बहुत ही सुंदर है। इसमें तो तू परी लग रही है। जब सोनिया वो लहंगा पहनकर खाना खाने बैठती है, उसके खाने में वही सूखी रोटी और अचार था। सोनिया जैसे ही खाने लगती है, वो खाना गायब होकर एक स्वादिष्ट खाने में बदल जाता है। ये देखकर सोनिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और खुश भी होती है। वो जल्दी से खाना खा लेती है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। आज तो मजा ही आ गया। उसके बाद सोनिया सोने के लिए जैसे ही बिस्तर पर जाती है तो उसका बिस्तर भी बहुत खूबसूरत बेड में बदल जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो खाना भी इतना स्वादिष्ट हो गया था और अब ये बिस्तर भी इतने खूबसूरत बेड में बदल गया है। कहीं ये सब इस लहंगे की वजह से तो नहीं हो रहा? सोनिया अपने लहंगे को आजमाने के लिए अपने घर की कुर्सी को पकड़ती है तो वो एक खूबसूरत सोफे में बदल जाती है। अब सोनिया को यकीन हो गया था कि ये सब इसी लहंगे का ही कमाल है कि उसका लहंगा कोई आम लहंगा नहीं बल्कि वो एक जादुई लहंगा है। सोनिया अगले दिन वो लहंगा पहनकर रागिनी के पास जाती है और उसे भी उस लहंगे के बारे में बताती है। रागिनी, क्या तुझे पता है जो तुमने मुझे ये लहंगा गिफ्ट किया है वो कोई आम लहंगा नहीं है बल्कि एक जादुई लहंगा है। ये तो कैसी बातें कर रही है सोनिया? तेरा दिमाग तो ठीक है, ये तो बोल क्या रही है? अरे मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। सोनिया की बातें सुनकर रागिनी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। बरसात के मौसम की रात में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से सोनिया के घर की छत गिर जाती है। सोनिया अपने परिवार से ही बेघर हो जाती है। वो दोनों माँ और बेटी लोगों से जाकर मदद मांगते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। अरे सुनो, मेरा घर गिर गया है, एक रात के लिए मुझे अपना घर में जगह दे दो। कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर अचानक से सोनिया को याद आता है कि उसका लहंगा तो जादुई है। सोनिया भागकर अपने घर जाती है और किसी तरह अपने टूटे फूटे घर से अपना लहंगा निकाल लाती है और वो उस लहंगे से कहती है, ऐ जादुई लहंगे, अब तुम ही मेरी आखिरी आस हो। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मेरा घर भी सारा टूट गया है। रहने के लिए भी कोई जगह नहीं रही मेरे पास। अब तुम ही मेरी मदद करो। ऐसी बरसात में मैं भला कहाँ जाएंगे? सोनिया के इतना कहते ही जादुई लहंगे से एक रोशनी निकलने लगती है
और उसी जगह पे एक बहुत प्यारा घर बन जाता है। सोनिया जब अपनी माँ को लेकर उस घर के अंदर जाती है तो उस घर में सोनिया की ज़रूरत का सारा सामान मौजूद होता है। सोनिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और जादुई लहंगे का धन्यवाद करती है। ए जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अगले दिन सुबह जब रागिनी सोनिया से मिलने उसके घर आती है तो वो उसका शानदार घर देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, क्या ये सोनिया का ही घर है? क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? इतने में सोनिया बाहर आ जाती है और कहती है, क्यों हैरान हो गई रागिनी? मैंने कहा था ना कि जो लहंगा तुमने दिया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई है। उसके बाद सोनिया अपनी सहेली रागिनी को बहुत अच्छे से सारी बात बताती है। उसके बाद सोनिया और रागिनी खुशी खुशी रहने लगती हैं और जादुई लहंगे की वजह से सोनिया की भी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।